आप संस्कृत को दुनिया से गायब कर दो और सिर्फ हिंदी के अंदर किताबें रहे, ठीक है, संस्कृत को गायब कर दो। मगर जब तक संस्कृत रही, उसके साथ ट्रांसलेशन होती रही, थोड़ा सा जानकारी रखने वाले लोग भी इनको हिला के रख दें और इनको बता के रखें थोड़ी सी, मैं को उसको पंडित तो नहीं हूं ना संस्कृत का, ठीक, क्योंकि ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूं, मगर थोड़ा सा भी गौर से अगर आप पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे हिंदी भी नहीं आती, मैंने फिर भी रिस्क लिया, मैंने इसको कहा ये बोले, क्योंकि मैं चाहता था जब ये बोलेगा हिंदी तो उससे मैं सुनूंगा ये क्या करता है। इसने क्या किया, जो भाषा इसने खोला था ऋग्वेद का, उसमें इसने ट्रांसलेशन पढ़ी, जो संस्कृत थी वो नहीं पढ़ी, मुझे वहां पर वो नाम ही नजर नहीं आया, सुनाई दिया। इसीलिए मैंने इसीलिए ये चीज की कि मैंने कहा मैं खोलूंगा, और जब मैंने खोल के संस्कृत सामने रखी, इसको पता था नीचे रोमन के अंदर संस्कृत लिखी है, अगर मैंने संस्कृत यहां ना पढ़ी और विश्वामित्रा और सुदास का नाम ना पढ़ा, तो ये तो नीचे रोमन में लिखी हुई है, ये तो सारी पब्लिक को पता चल जाएगा। उसने वहां पढ़ा, और जब पढ़ा तो उसको पता चल गया, काम खराब हो गया। तो फिर कहने लगा नहीं जी, वो नामों का नाम वो तो ये नहीं ना होगा, फलाना नहीं ना होगा जनाब, ये तो कुछ और होगा। यार हद है वैसे, हैं, ड्रामेबाजी की भी इंतहा है। मुझे लगता है मुझे हिंदी सीखनी पड़नी है, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मेरे साथ चूना लगा जाएंगे, ये बड़े फ्रॉडिये हैं, चूना लगा जाए। हिंदी सीखनी पड़ेगी। अच्छा जी, नीचे नारे लगना शुरू हो गया, रेस्ट इन पीस आर्या समाज, रेस्ट इन पीस, ठीक हो गया जी। आप देखें ना जरा खुद। अच्छा आगे बढ़ते हैं यार। हमारे साथ कौन है, प्रदीप साहब स्टेज छोड़ दीजिएगा यार, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अयप्पा स्वामी के बारे में बात करें, तो उनके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे अभी। @ है जी भैया। हेलो। ओ, हेलो। कैसन है भैया? हाँ अमीर भैया आदाब। आप हेलो। सनातनी भाई? हेलो। हेलो मेरा प्यारा भाई, सनातनी भाई हैं आप? हाँ तो मैं क्या हुआ? मेरा पॉइंट ये था, मैं ये कह रहा हूँ, पॉइंट मेरा ये है कि जरूर किताबों में जरूर ही कॉन्ट्राडिक्शन तो होगा ही, बहुत सारा किताबों में। हेलो। हाँ हाँ, बोले बोले, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। मैं बोल रहा था कि किताबों में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, इसमें तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो मिलेगा ही, बहुत सारे लोगों ने किताब लिखी है। पॉइंट हम्म ये है कि फॉलो क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम्म इस पर भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपको क्या फॉलो करना है। पूरी सारी चीजों को बिना बुद्धि लगाए नहीं फॉलो करना है, ऐसा लिखा हुआ है किताबों में। इस पॉइंट को बिल्कुल लोग ठीक कह रहे हैं, बहुत ध्यान नहीं देते। मगर आप कह रहे हैं बुद्धि आवाज आ रही लगाए है क्या? बगैर। हाँ हाँ, आ रही है मुझे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि बुद्धि लगाए बगैर जो है ना शास्त्रों का बिल्कुल फॉलो नहीं करना। ये देखिए यहाँ पर भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी बुद्धि नहीं लगानी, बल्कि शास्त्रों के अनुसार चलना है। अगर बुद्धि लगाई ठीक, तो ना मैं भी आपको, समझेगा। जी। ठीक है सर, अब मैं बोलता हूँ। मेरे भी पास कुछ कुछ ये वर्ड्स हैं मेरे पास भी, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी जी, सुनाए। जी, देख खोल रहा हूँ। आप ऐसे करें, खोल लें फिर आपको लेते हैं। सत्या सनातन हमारे साथ है। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसन है भैया, आदाब। बल आखिर आप आ ही गए हैं, क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर? जी जी, मैंने कुछ प्रश्न किया था जिसका उत्तर मुझे अब तक नहीं मिला है। वो अगले साल मिलेगा, आज के सवाल के ऊपर बात करें। क्या है आज का आपका टॉपिक, क्या है? आज का टॉपिक है, आपने सुना नहीं है इसका मतलब है। नहीं जी, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अच्छा, फिर पीछे जाके मेरे मुंह से ही सुनिएगा, मेरे मुंह से सुनिएगा और पीछे से जाके सुनिएगा, ठीक है, मेरे मुंह से जा सकते हैं। अच्छा जी, शगुन खुराना साहब है हमारे साथ।
जी भैया। जी शगुन भाई, शगुन भाई की आवाज आ रही है किसी को? मुझे नहीं आ रही, मैं सॉरी, माजरत चाहता हूँ। अच्छा जी, रमेश कुमार साहब हमारे साथ हैं। जी रमेश भाई। मैं अभी सुन्ना.com खोल के बैठा था, इसमें सेक्स स्लेवरी के। हाँ, वो आपके घर की खबर दी जा रही है। सुन्ना.com पे बता रहा है कि रमेश कुमार की बाजी जब सेक्स बना के लेके आए थे तो कैसे किया था। दोबारा चेक कीजिएगा। ठीक हो गया। इट्स सब्सक्राइबर। जी भाई। ठीक हो गया। अच्छा जी, निकल गए पाद हैं, आ गया सवाद, मुग्गी कहानी। ओहो, यार इनकी आवाज नहीं आ रही थी। एक हीटेड डिबेट्स करके कोई आए हैं। जी भैया, कैसे हैं? भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं आप? सनातनी भाई हैं, आदाब भैया। हाँ जी, सनातनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा प्यारा भाई, कैसे हैं? क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर, अगर आप सनातनी हैं तो? क्योंकि हम सनातनी हैं, हम वेदों का संपूर्ण आदर करते हैं। जी आप जी, बताइए। ठीक है, जबरदस्त हो गया। आज की गुफ्तगू आपने सुनी, आज का जो मुद्दा था? हाँ जी, हमने सुना। क्या कहेंगे उस बारे में प्यारे भाई, क्या कहिएगा? देखिए उस बार उस बारे में हम ये कहेंगे कि आप आर्य हम्म, समाजियों को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आर्य समाजी जिसको मानते हैं उनके वेद का भाष्य आप दिखा नहीं रहे हैं। इनमें जी से जी, कोई भी भाष्य जो है वो दयानंद सरस्वती का है? जबरदस्त बात आपने की, जबरदस्त। मैंने कुछ इसमें से भाष्य दिखाए हैं जो आर्य मंताविया यानी आर्य समाज की वेबसाइट से हैं। कुछ मैंने हाँ दिखाए जी, हैं, हाँ जी। कुछ मुझे वो नहीं सर मिले। हाँ अगर हाँ। आपके पास, एक मिनट हिटेश भाई, अगर आपके हाँ पास हाँ। हो आर्य समाज की जो वेद है, आपके पास हाँ पड़ी है हाँ। पीडीएफ? हाँ जी, पढ़िए, मेरे पास पूरी वेबसाइट है। जबरदस्त जबरदस्त। आप स्क्रीन मैं शेयर आपको कर ईमेल सकते दे रहा हूँ, हैं? मैं ईमेल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, नहीं ये नहीं मेरी नहीं, ईमेल। भाव भाव मैं अभी 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 भेज दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ ठीक कि है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? स्क्रीन शेयर क्या, किस चीज की करनी है आपने? आप अपने मतलब क्या कहते हैं, क्रोम की स्क्रीन शेयर कर दो। किस चीज की कर दूं? क्रोम की। क्रोम की? क्रोम ब्राउजर है। हाँ, क्या करना है उसका? उसमें टाइप करिए vedicscriptures.in। अच्छा, वैदिक स्क्रिप्चर्स डॉट हाँ, इन एन। वैदिक इन इन स्क्रिप्चर्स आई डॉट एन एन। जी, आई इन एन। इन इन आई एन अच्छा, या। इंडिया इंडिया, ठीक है, इंडिया। ओके। हाँ जी, हाँ जी। वैदिक स्क्रिप्चर्स डॉट इन, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। इधर से मिल जाएंगी जी मुझे ऑलमोस्ट सारी, ऐसा ही है? नहीं बाबू, इसमें आपको ना दयानंद सरस्वती जी के भाष्य मिल जाएंगे आपको। पहली बात तो ये कि जबरदस्त। हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए आपका मतलब हेलो करना चाहते हैं। और थैंक यू। पाकिस्तान से हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं। और मैं एक पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ, अपने भाई से मिल रहा हूँ। इसलिए मैं आपको नमस्ते करना चाहता हूँ। ठीक है? ओ, धन्यवाद मेरा भाई, हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई। हाँ। ठीक हो? थैंक्स मेरा भाई। तो ठीक। स्क्रीन शेयर करके उसको खोल दो, फिर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है भाऊ? स्क्रीन मैं तो नहीं शेयर कर सकता ना अभी, मैंने तो उसको नोट कर लिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपको दयानंद सरस्वती का भाष्य चाहिए तो आपको वहां से मिल जाएगा एक्चुअली। ओहो, तो मैंने सोचा कि शायद आप किसी मेरे आर्ग्यूमेंट पे उस भाषा को पेश करना चाह रहे हैं, तो वो आप स्क्रीन शेयर अरे, कर दें। हाँ, मैं एक्चुअली फोन पे हूँ तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा आमिर। तो असल में ये है कि मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मेरा जो जो स्लाइड हाँ हाँ। है या जो आवाज है वो कटना शुरू हो जाती है, मेरे लिए मुश्किल होती है अच्छा, उसमें। अगर कोई आपके कोई पास हो इशू तो आप नहीं, कोई शेयर मैं कर दें, लिंक नो शेयर कर प्रॉब्लम। दूं? लिंक शेयर कर लिंक दूं भी मैं? शेयर करेंगे, लिंक भी शेयर करेंगे तो मुझे ओपन करना पड़ेगा ना। अगर ओपन तो भी कर लूंगा उस तो उसको नहीं कर पाऊंगा। अरे कोई इशू नहीं है, मतलब रेटेड साइट है, कोई इशू नहीं है उसका, उसमें वो कोई मैलवेयर वगैरह नहीं है। ठीक है? मुझे पता है, नहीं बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें। आप मुद्दा के ऊपर को आप बात रख लेना, जो आप समझते हैं उन्होंने ठीक कहा है वो रख लें आप। आपको क्या इशू आ रहा है? वेद में किस भाषा में आपको क्या मोबाइल इशू से आ हूँ, रहा है भाऊ? मैं मोबाइल से हूँ ना। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। मतलब क्या, मतलब इसमें आपको क्या चीज लैपटॉप से खराब भी लग हूँ रही है? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एक टॉपिक पे मैं हम दोनों भाई लैपटॉप बात करेंगे। ठीक है?
मैं फोन से भी हूँ इस वक्त, लैपटॉप से भी हूँ, मगर अगर मैं शेयर करूंगा तो उससे मेरी स्क्रीन स्टक हो जाती है। ये मसला है, शायद मेरे को, प्रोसेसर वगैरह का कोई इशू है। ठीक है। हाँ थोड़ा मेरा इशू, इंटरनेट का इशू आता है। हाँ हाँ कोई इशू नहीं है, बताओ हाँ, मतलब मैं आपको, मेजर इशू क्या आ रहा है भाष्य में? हाँ भाषा में मेजर इशू ये आ रहा है, मैंने स्टार्ट ही किया है कि तेती कोटि जो है वो कहा हम्म। जाता है, ऐसे ही देवी देवताओं के बारे में देखो होता तैतीस क्या है ना, प्रकार। मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे शिफात नहीं होती खुदा की, जी जी। जैसे रहमान रहमान जो है वो खुदा की एक क्वालिटी है, राइट? हम्म। ठीक है। है ना? तो रहमान लोग नाम भी रख लेते हैं। हम्म। रहमान रहमान नाम नाम के नहीं बंदे रखते। होते हैं ना, नहीं नहीं, हम होते नहीं हैं रखते। रहमान होते हैं। क्या नहीं, नाम रखते अब्दुल हैं बताइए, मैंने। हमारा नाम अब्दुल अब्दुल रहमान। रहमान है ना? हाँ। हम्म। लेकिन नाम में रहमान आ जाता है, तो हाँ खुदा की बिल्कुल। एक शिफात आ जाती है, राइट? हम्म। जबरदस्त। है ना? तो हाँ, वेरी तो गुड। जैसे शिव है, विष्णु है, इंद्र है, ये ईश्वर की एक शिफात है। तो इसके नाम पे हिंदुओं में नाम रख लिए जाते हैं। तो खुदा की हम्म। शिफात को, ओके गो अहेड। जबरदस्त, नहीं मैं कह रहा हूँ जबरदस्त, बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगा। दी, कैरी ऑन। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, जबरदस्त, कैरी ऑन। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के शिफात पे जो नाम रख लिए जाते हैं महापुरुषों के, उनको आप परमात्मा से कंफ्यूज नहीं कर सकते। परमात्मा आपके आपके जो लहजा है, जो आपके शब्द हैं, उनमें खुदा को कहा जाता है, ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ, तो अच्छा, मेरा किसी भी एक मेरा प्रश्न शिफात। है। हाँ हाँ गो अहेड। या। हाँ, मेरा एक प्रश्न है हिटिट भाई। हम्म। प्रश्न ये हाँ है हाँ। कि आपने कहा कि जिस तरह से इस्लाम में शिफात, आप शिफात बेसिकली आप सिफात कह रहे हैं, कोई मसला नहीं, मैं समझ गया था आपकी बात। हाँ जी, माफी माफी सिफात, चाहेंगे, उर्दू हमारी मादरी जबान नहीं है। हाँ नो प्रॉब्लम, मगर मैं समझ गया था, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके। अच्छा, एट्रीब्यूट्स आपने कहा, जिस तरह अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे ही ये जो कोटि के बारे में बात की गई है, तो ये मुख्तलिफ उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे ही ना कहा ना आपने। ना ना ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोटीज, राइट? मैं ये आप कह रहा किसके बारे में। हूँ कि जैसे, हाँ जैसे मैं कह रहा हूँ श्री राम के बारे में बात कर रहा हूँ, कृष्ण के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम्म। खुदा के एक शिफात हैं जिन पे बंदों के नाम रख लिए गए हैं। वो बंदे बहुत बेहतरीन थे, बहुत महान थे। तो वो अलग हैं। जो खुदा के शिफातों के नाम वेदों में लिखे गए हैं वो अलग हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ ये जी, जो राम है, ये ईश्वर का एक सिफाती नाम था, एट्रीब्यूट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक हो गया, और कृष्णा भी। हाँ जी। अच्छा ठीक है, ये मुझे पता चल सकता है किस जगह पे है। कृष्ण का आपको अर्थ समझना पड़ेगा। उसके लिए कृष्ण किस सिफात का नाम है, उस सिफात का अर्थ क्या, मतलब क्या है? आप क्या नहीं एक समझते मिनट, हैं कृष्ण से? मैं बताता हूँ, यानी आप मुझे दो सवाल यहाँ पूछने हैं। आपने बड़ी जबरदस्त बात नहीं, की, मुझे मजा आया। आप एक दो शब्द सवाल चूज करिए, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को मैं ले आंसर लेता हूँ, करिए। मैं लेता हूँ, हाँ हाँ हाँ, मैं ले हाँ लेता जी, हूँ, हाँ। मैं ले लेता हूँ, पहले मैं ये हम्म चीज कह देता हूँ। यहाँ जो हम्म। कोर इशू आ गया ना आपकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर, कोर इशू वो ये आ हाँ गया जी, है कि बताइए। हमने कभी किसी बच्चे का नाम अब्दुल रहमान रखा भी हो ना, हम उसको हम्म। ना अवतार मानते हैं, ना उसकी पूजा करते हैं, ना उसकी मूर्ति बनाते हैं। हम भी नहीं हमने मानते। कायलिस, आप हम भी नहीं यानी मानते। आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते। हम बिल्कुल नहीं मानते। जबरदस्त। आप श्री राम और श्री कृष्णा के बारे में क्या कहते हैं, वो ईश्वर हैं, भगवान है, ईश्वर नहीं सॉरी हम भगवान है। श्री राम हम श्री राम और श्री कृष्ण को एक महापुरुष मानते हैं, जो बेहतरीन थे, जो वेदों के जबरदस्त। ज्ञानी थे, जिन्होंने अपना जीवन वेद अनुसार जिया है। जबरदस्त, यानी वो उनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, श्री राम कृष्ण की। उन्हें याद करना चाहिए ताकि आप उनके गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकें। जबरदस्त, यानी उनका जिक्र खैर, ये बड़े अच्छे लोग थे, उनके बारे में अच्छे से उनको याद करना, हाँ, ऐसा ही है। जैसे जैसे मैं एक आइडिया देता है आपको, ठीक है। जैसे साहबा नहीं थे, साहबा नहीं हाँ हाँ। मतलब जैसे नबी नहीं थे। तो जी जी नबी जी। की, हाँ नबी ने जो कुछ किया वो हमारे लिए सुन्नत है, ठीक है। हम्म। तो उनके कदमों पे चलना, उन्होंने जो किया वो करना, उनके जीवन को फॉलो करना, वो हमारे हम्म। लिए मतलब वो मुसलमानों के लिए सुन्नत जबरदस्त। है ना? हाँ, तो उनके जबरदस्त। जीवन को फॉलो करना हमारी सुन्नत है। यू गेटिंग द हम्म। पॉइंट? या। ठीक है, ठीक, जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ जी। हिटित भाई एक और आगे चलते, एक चीज ले लेते हैं। आपने हम्म। श्री कृष्णा और श्री राम के बारे में बता दिया, हमें क्लियर कर दिया कि वो कौन लोग थे, महापुरुष थे। कोटि की हाँ तरफ आ जी, जाए जरा, कोटि के बारे में आपका क्या है, जी तेती बिल्कुल। कोटि क्या है ये।
कोटि के लिए मैं इसलिए आपको वैदिक स्क्रिप्चर्स की वेबसाइट खोलना चाहता था। उसमें हमारे आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी का भाष्य है। तो वो जो कोटि का डेफिनेशन आपने निकाला है, उसका डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा भाऊ। कोटि कैटेगरीज को कहते हैं, आप क्या कहते हैं? वो तो चले हम खोलेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, थोड़ा सा बता सकते किस मंडल के किस मंत्र से आप कोटि का अर्थ निकाल रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ 33 कोटि एक टर्म बोली जाती है ना, कि हम वो 33 करोड़ 33, कोटि कहते नहीं हैं। नहीं नहीं, वही मैं कहना चाहता था कि जो 33 कोटि से आप जिस मंत्र का मतलब मंत्र वो होता है ना, जैसे वर्सेस नहीं होते, आया नहीं होती। हाँ मंत्र हाँ हाँ, ठीक। उससे थोड़ा सा पुराना होता है। आया जो है वर्सेस हो जाते हैं, जैसे रामायण में हो जाता है। तो आया उसके हम्म, क्लोजली रिलेटेड अलग हो जाते हैं। तो आप ये जिससे मैं आपको, कोटि का, हाँ भाव बताओ। ये देखें, ये देखें जरा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हम्म। ठीक है? ये इसको आप हाँ संस्कृत पढ़ हाँ सकते हैं? भाव, ये कौन सा मंत्र है ये मुझे बता दो, तो मैं दयानंद सरस्वती का भाष्य खोल लूं फिर। ठीक है, ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 45। ठीक है ठीक है, ये किसका भाष्य है? पहला मंडल आप ओपन करें ना, आप उसका स्वामी का ओपन करें, जो आपके पास है ना वो ओपन करें। नहीं नहीं, मैं कह रहा था भाष्य किसका है, मैं ये पूछना चाहता था। मैं आपको बता रहा, आपके पास कौन सा है इस वक्त? मेरे पास दयानंद सरस्वती जी का है। पास वो ओपन कर ले, बिस्मिल्लाह करें, चलें। रु- रुक जाइए, मैं मंडल 1। खोल दे रहा हूँ 2 मिनट। मैं एक सेकंड दीजिएगा दादा मेरे को। जी। मंडल कौन से वेद का है? ऋग्वेद ऋग्वेद। मंडल 1 है। एक सेकंड दीजिएगा भाव, मेरे को थोड़ा सा खुलने में टाइम लग रहा है। आवाज मेरी साफ आ रही है ना? जी जी, आवाज ठीक आ हाँ, रही है। मंडल 1 मैंने खोल लिया है, बताओ आप। जी, इसमें सूक्त 45 है। सुक्त। सुक्त कह ले, हाँ सुक्त। हाँ जी, सुक्त 45 है। ठीक है, मैं 45 और खोल ले मंत्र रहा है हूँ। दूसरा। मंत्र कौन सा है? दूसरा। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा भाव मेरे को। मैं मंत्र 1 पे हूँ। ऋग्वेद मंडल 45 का मैंने सूक्त 2 खोल लिया है, मतलब हाँ मैंने खोलिया, मंत्र 2 खोल लिया भाव, ठीक है। हाँ सूक्त जी, 45 का पढ़े। मंत्र 2 खोल लिया है मैंने। जी। देखिए, इसका जो भावार्थ है, भाष्य सुनना है आपको या भावार्थ सुनना है? नहीं नहीं, मुझे मंत्र, जो आप जो ओरिजिनल मंत्र है संस्कृत का, पहले वो पढ़े, फिर मुझे बताएं कि क्या मतलब है इसका। यार वो वैदिक संस्कृत है, वो आप समझ पाओगे? मैं समझ जाऊंगा, मैं अंतर्यामी हूँ जी। सृष्टिवान ही दाशयु देवा अग्रे विचेतसन तात रोहिता अश्व निर्वगः निर्वाणः त्रयः त्रिशतम वाह। यार आपकी ठीक संस्कृत है। तो मुझसे भी पीछे है, हैं? अरे भाऊ, मैं संस्कृत पढ़ा नहीं ना, उर्दू वाली मेरी सीन है पूरा। ठीक अच्छा, है। उर्दू। ठीक है, नो। अच्छा, यहाँ का थोड़ा सा हाँ अर्थ बता दो। हाँ ठीक है, मैं जी। पदार्थ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अर्थ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हम्म, पदार्थ आप हम्म। समझते हो क्या, क्या किस चीज को कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता जी। ठीक है भाऊ, देखो होता क्या है ना कि पदार्थ में क्या होता है कि जो वैदिक संस्कृत है वो एक फोनेटिक लैंग्वेज है, राइट। तो जब अच्छा वो अच्छा, हाँ लैंग्वेज डेवलप हुई, हाँ जब वो लैंग्वेज डेवलप हुई थी, तो कोई स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी। जैसे स्क्रिप्ट समझते हो ना, जैसे आपकी देवनागरी हो गई, फारसी हो हाँ। गई, हम्म, है ना। जी जी, देवनागरी मतलब को मैं लिखने, जानता हूँ। आप ऐसे करें, सीधा पढ़ लें जरा जल्दी, क्योंकि पीछे और भी लोग ठीक हैं। है मैं, जल्दी पढ़। ठीक है मैं जी भावार्थ पढ़ ले रहा हूँ, इसका मतलब पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। जब जी। विद्वान लोग विद्यार्थियों को 33 देव अर्थात पृथ्वी आदि 33 पदार्थों की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार करते हैं, तब वे बिजली आदि अनेक पदार्थों से उत्तम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि कर सकते हैं। इसका ये हम्म अर्थ है। हम्म। आप इसका मतलब समझ 33 पाए क्या भाव? है? हाँ ठीक है, जबरदस्त। ये 33 क्या है? मैं एक बार फिर से आपको भावार्थ समझा दे रहा हूँ, इसका मेन मतलब नहीं, बता दे आप रहा हूँ मुझे ताकि आप बेहतर नहीं, समझ पाएं। अपना हिटेट भाई, अपने शब्दों में मुझे, अपने 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 अंदर से जो विचार आपके आ रहे हैं उसको समझने के बाद उसके अर्थ को अपने शब्दों में बयान करें। पदार्थ समझते हैं आप? पदार्थ बता दें। सब्सटेंस, सब्सटेंस समझते हैं आप? सब्सटेंस बता दें आप, उसके सब्सटेंस का मतलब ये है अरे कि सब्सटेंस ये, अंग्रेजी का शब्द है, आप हाँ सब्सटेंस का मतलब जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। ठीक हो गया, ठीक है, वेरी सब्सटेंसेस, गुड। 33 सब्सटेंसेस थे। हाँ, आप समझने की कोशिश करें। जब विद्वान लोग, जब जब काफी आलिम लोग जो हैं,
वो 33 अर्थात पृथ्वी आदि, पृथ्वी के अलावा 33 पदार्थों की विद्या का अच्छे प्रकार से साक्षात्कार करते हैं। ठीक है, साक्षात साक्षात मतलब समझते हैं आप? नहीं। ओके, साक्षात इन द सेंस आप क्या कहते हैं बहन, देखते हैं, सामने देखते हैं, आंखों के सामने देखते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, यानी साक्षात, हाँ, यानी ठीक है, सामने से विटनेस करते हैं, विटनेस करते हैं। हाँ, विटनेस, एग्जैक्टली। ठीक है, विटनेस होना चाहिए, तो साक्षात, ठीक। बेसिकली हाँ, दयानंद यानी सरस्वती जिन आर्य समाजियों की साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी जैसे एग्जैक्टली, कहते हैं। हाँ हाँ, साक्षी, सामने देखकर। ठीक है, तो ठीक, हाँ साक्षात्कार उसी से आता है। तो वो 33 पदार्थों का, 33 सब्सटेंसेस का विवरण करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है भाऊ, जबरदस्त हो गया। तो ठीक है, उनमें जबरदस्त। से अब मेरा एक, हाँ, एक मेरी बात समझ लीजिएगा भाऊ, तो ताकि आपको क्लियरिटी होगी थोड़ा सा। ठीक है, जी, उनमें से एक पदार्थ, एक सब्सटेंस जो है वो पृथ्वी है, बाकी 33 और पदार्थों का विवरण करते हैं। हाँ जी, आप बोलो। अच्छा, अब ये है कि ये 33 है सिर्फ, हाँ जी, 33 है। उस 33 से मंत्र में ज्यादा जो, तो नहीं? नहीं, तो मतलब पदार्थों का मतलब आप कहीं एलिमेंट से मत ले लीजिएगा, आप सब्सटेंस से लीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ठीक है, एलिमेंट से नहीं लेता। अच्छा, ये हाँ, 33 है, ठीक है, और हाँ ये मतलब 33 से ज्यादा तो नहीं है? जी, 33 से ज्यादा नहीं, इस मंत्र में 33 से ज्यादा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सब्सटेंस जो हैं, जिनका आपने हम्म, सब्सटेंस ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, जिनका आप हाँ, सब्सटेंस कर रहे हैं, मैं नहीं कर ठीक रहा, है, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। जिनार समाजियों की आप बात कर रहे हैं, उनके हाँ जो गुरु हैं श्री दयानंद सरस्वती जी, ऋषि जी, वो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, जबरदस्त बताओ। हो। हालांकि हाँ इनको जी, देवा के तौर पर कहा गया। अब देवा जो है, 33 ये देवा के देवा तौर के पर तौर पे इनको किसने कहा है? मंत्र के अंदर ही कहा गया ना। किसने कहा है, मतलब किस किस मतलब कोई गुरु है जिसने देवा कहा है इनको? मंत्र, मंत्र के अंदर लिखा हुआ है, पढ़े मंत्र, दोबारा पढ़े। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इनका पूरा मीनिंग बता दे रहा हूँ, क्योंकि हिंदी जो है उर्दू के थोड़ा सा ज्यादा करीब है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, नहीं, मुझे संस्कृत, जब वो जो संस्कृत पढ़े आप, संस्कृत पढ़े। आप वैदिक संस्कृत समझ जाएंगे। मैं वैदिक संस्कृत के जो धातु अर्थ होता है वो मुझे पता है, वो बताएं जरा। ये इस मंत्र के अंदर है। आप आपको धातु अर्थ पता है? धातु अर्थ की बात ही कर रहा हूँ, और किसकी कर रहा हूँ? सिंपल है, देवा, देव, देव किसे कहते हैं? मैं मैं ये देवता जानना किसे? चाहता हूँ, धातु धातु क्या होता है? धातु रूट, रूट मीनिंग कहते हैं ना, रूट मीनिंग किसी का डूट, लिटरल। सीरियसली? हाँ, और क्या? धातु रूट नहीं होती है। और क्या होती है? रूट का जो आपका शाब्दिक अर्थ आता है वो जड़ आता है। जड़ मतलब हाँ निर्जीव हो जाता है। जड़ ठीक है, मतलब बेस हो जाता है। हाँ ठीक है, धातु किसे कहते हैं फिर? धातु आप अगर हिंदी लिटरल मीनिंग में जाएंगे तो धातु आपकी एलिमेंट हो जाएगी। एलिमेंट है तो धातु से मुराद ये कि एक देखो, रॉ मटेरियल किसको कहते हैं? रॉ मटेरियल जो होता है, मैं कोई कोई जिससे कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको हिंदी का अर्थ बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप उर्दू में फिर बेहतर आप समझ संस्कृत बता पाएंगे। रहे हो, ठीक मैं है, आपको बताता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर मैं, आ रहा है वो उसको नहीं समझ हाँ, पा रही थी। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, पहले जो शिवा आया था वो बेचारे को बड़ी दिक्कत हो रही थी। देखें, हाँ, 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 धातु जो हाँ, है धात से निकला है ना, जिसको मेटल कहते हैं, ठीक है, मगर ओके, यही चीज ओके। रॉ मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल होती है। रॉ मटेरियल क्या है? जिसे खाम माल कहते हैं, क्या होता है? मसलन नहीं, लोहा। नहीं, 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 जरा, धातु का रॉ मटेरियल से कोई संबंध नहीं है मेरे भाई। उफ, धातु का रॉ मटेरियल से कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई मुझे, संबंध नहीं है। अच्छा क्या धातु किसे कहते हैं? धातु जो है वो आपका एलिमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं, नहीं, रॉ एक मटेरियल से बिल्कुल नहीं कर एलिमेंट, सकते। कोई एक मिसाल दें जिसको धातु हम कह सकें, कोई एक मिसाल दें। धातु आप अगर मॉडर्न हिंदी में जाएंगे तो धातु आपकी जो है एक एलिमेंट हो जाएगी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। मैं कह रहा हूँ, चले नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो गया ना, ये तो चले, और वैसे तो इसको नाइट्रोजन ये है, हाइड्रोजन जो मगर है वो साथ एक आपकी मिनट, मेटल नहीं है। एक मिनट मुझे बताएं, गेटिंग द ये जो पॉइंट? आयरन है, आयरन लोहा जो है, हाँ, 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 इसको क्या कहते हैं? ये धातु में लोहे आएगा? को लोहा, लोहे को आयरन कहते हैं, नहीं, लेकिन आयरन तो मेटल। कहते हैं, मगर धातु हाँ, के अंदर बताओ आता बताओ है, आप। हम्म, मेटल में आता है, हाँ जी, आता है। आता है ना? अच्छा, हाँ, गाड़ी लोहे से बनती है, हाँ, उस गाड़ी को धातु कहेंगे? नहीं, गाड़ी को धातु नहीं कहेंगे। क्यों, जबकि उसमें भी लोहा लगा हुआ है?
नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली, ये एलिमेंट मकसद है और कहने का। मेटल, जब एक सुनिए मेरी वर्ड बात। सुने, जब एक भाव। वर्ड, जब एक शब्द हाँ। सेंटेंस के अंदर हम्म। इस्तेमाल नहीं हुआ होता उससे पहले, यानी वो रॉ मटेरियल हाँ। के तौर पर, आद के तौर पर आपके पास पड़ा है, मतलब ख घ ब, ये सारे शब्द होते हैं जो साउंड हैं, ये आपके नहीं नहीं, पास ये एक धातु अक्षर में होते होते हैं, हैं। अक्षर हैं। खा गा। ओहो, हाँ। आप मेरी बात सुनो, अब अक्षर हाँ ही है, मैं बताओ आप। उनका कब मेरी बात सुने। हाँ हाँ, बताओ बताओ आप। मुझे 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 लग रहा है ना, मुझे शुरू से बात को समझाना पड़ रहा है, हालांकि मैं सिंपल एक आप बात कर आराम रहा हूँ। आप आराम से बताओ, कोई इशू नहीं है। मैं सिंपल एक बात कर रहा हूँ। ए बी सी हम्म डी एफ जी, हम्म ये हम्म। अक्षर हैं, ऐसे ही अल्फाबेट्स हैं, हाँ मगर इनको हम एक, यानी बिखरी पड़ी है ना एबीसी, जो साउंड्स हैं, ये हाँ। एबीसी हकीकत में शक्लें नहीं थी, जैसे ए गोल है, बी ऊपर से नीचे आके तरफ गोल है, सी ऐसे कर, ऐसे नहीं था। ये साउंड्स है ना, ओके। साउंड्स हैं, ये साउंड्स नहीं हैं, ये लेटर्स साउंड्स हैं। नहीं। साउंड्स आपके लेटर्स से छोटे होते हैं। एक मिनट, एक, ओ यार, यार ए मेरे दो हाथ जुड़े हैं हिटेड भाई, आप बड़े मीठे भाई हैं, बड़ा प्यारा मान मिले। मुझे ये अरे बताएं, नहीं, मतलब संस्कृत सही बोलो, मैं संस्कृत नहीं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, संस्कृत ठीक है। ठीक, आप बोल लो, आप पूरी मुझे बात बताएं, बोल लो, ठीक है। संस्कृत बताओ। जो थी, कभी भी शब्दों की भाषा से ऊपर, ये साज की भाषा थी, साजों की, ट्रू, जो आपके सही मुंह कह से रहे हो आप। मुख्तलिफ साज निकलते हैं, इसीलिए इसको गुनगुनाया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा, वो बोला जाता है, साउंड्स हैं, इसीलिए इसको निमोनिक्स कहते हैं। इस यही वजह है कि ओके। वेदों को लिखा नहीं जाता था स्टार्ट में, सिर्फ याद किया जाता ट्रू। था, इसीलिए इनको ट्रू। श्रुतिज कहते हैं, श्रुतिज, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये यहाँ तक सही साउंड हो थे। आप। यहां सही है ना, हाँ हाँ आगे बढ़ते हैं। ये हाँ। अच्छा, ये धातु मैंने नहीं बोला हुआ, स्वामी दयानंद ने बोला हुआ है, यही मैं हैरान हो रहा हूं कि लोग आ रहे हैं मेरी हिंदी के ऊपर बात की, जी तुमने ये वर्ड ऐसे नहीं इसको ये स्वामी ओके। दयानंद साहब ने लिखा, धातु सत्यार्थ प्रकाश में धातु वर्ड के ऊपर बात की, ये साउंड्स थे, साउंड इज अ रॉ हाँ। मटेरियल। साल के तौर पे ओके। हाँ। आप ऐसे बोल दे ओके। रहे, ये रॉ नहीं, मटेरियल बहरहाल ये है, गलत बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं फिर भी आपको एक जाने दूंगा ताकि आप अपनी बात पूरी कर पाए। बिल्कुल आगे बिल्कुल, मैं चलिए। सिर्फ समझाने के, मैं एग्जाम्पल के तौर पर हाँ, कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। कोई इशू नहीं, आप अगर बताओ। इसी आवाज को आप एक खास दिशा में उसको मूव हम्म। करेंगे पिच के साथ, तो वो शब्द बनते जाएंगे, ठीक है। नहीं। ए पहल ई डी, इस तरीके से, खैर बहरहाल, यार ओके, आगे ठीक बढ़ते है, हैं। चलिए यहाँ भी आपको जाने देते हैं, आप आगे बढ़िए। जी, एक मिनट, हाँ, अलीना ये वैसे सिस्टर ज्वाइन गलत करना है, चाह रही लेकिन फिर भी आप आगे बढ़िए। अलीना सिस्टर ज्वाइन करना चाह रही हैं तो कर सकती हैं, जगह है पीछे। चले, मैं गलत हूँ, ठीक हो गया, इजाजत लेते हैं कोई आपसे बात भाई। नहीं, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, कोई इशू नहीं, आप बढ़ो आगे। आगे ये है, अब ये है कि कोटि कोटि, ये जो आप कह रहे हैं कि ये अरे सब्सटेंस होते धातु, हैं, धातु पे थे हम, धातु पे थे हम। यार उसको तो गलत मान लिया ना आपने, वो तो मैं गलत हूँ। अरे मैं, आपका एक्सप्लेनेशन क्या है भाऊ, मैं ये जानना तो चाहता हूँ। तब से वही दे रहा था मेरी जान, तब से वही दे रहा था डिटेल के हाँ अंदर, ओके, उसको छोड़ ठीक दें, है, उसमें मैं गलत, मैं आपको बता, उसमें आप मुझे चलिए गलत कोई कह लें। बात नहीं। दादा, उसमें टाइम लग जाता है, मुझे भी काफी टाइम लगा था, कोई इशू नहीं है, तुरंत नहीं आ जाता है। मैं आपको जो आपने मंत्र मुझे बताया है, मैं उसका एक बार भावार्थ बता दे रहा हूँ आपको, भावार्थ मतलब मीनिंग बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने आमिर जी, आपसे आवाज आ सिंपल रही एक, है मेरी? अब ये आखिरी चीज मैंने आपसे पूछी, मुझे पूरा मंत्र नहीं चाहिए, मैंने आपसे हाँ, आपके विचार जो है मुझे वो चाहिए, क्योंकि बात आप काफी लंबी बताओ। हो गई है। हाँ हाँ। मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है, 33 हाँ हाँ। कोटि जब हम कहते हैं कि 33, ये क्या हाँ है, हाँ। कैटेगरीज हैं, कोई कि कर्तव्य है, जिन 33 आर्य बंदे हैं क्या। समाजियों के जिन आर्य समाजियों के साथ आप डिबेट करना चाहते हैं, उनके अनुसार, उनके गुरु के अनुसार, ये 33 पदार्थ हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ, पदार्थ है, ठीक हो गया। अच्छा पदार्थ मतलब ये समझ क्या, रहे हो, 33 सब्सटेंसेस हैं। सब्सटेंसेस हैं, इनमें से कोई मुझे अभी सब्सटेंसेस, बता सकते हैं, इनमें से कोई 33 में से कोई एक अभी कहाँ है, क्या है, बता सकते हैं। ठीक है, 33 में से एक पृथ्वी है। पृथ्वी अच्छा मतलब जो होता है, हाँ, जो आप अर्थ पे हो, जो जमीन पे हो, वो जमीन से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं, वो आपकी पृथ्वी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ठीक है, यानी एक जो कोटि में आपका एक मिनट, एक कोटि ये हाँ, पृथ्वी, बताइए भाव, आप कोटि, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 33 जो है कोटि मतलब काउंट है, ठीक है। उनमें से एक काउंट का अर्थ जो है वो पृथ्वी है। मैं पृथ्वी में आपसे आप पूछ आते हो।
हाँ बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, देखें, ये हम्म। 12 आदित्यास बताए जाते हैं तेती कोटि में, ठीक है, 12 ओके। आदित्यास हैं, 11 रुद्राज हैं, 8 वासुज हैं, एक जी